नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों की जानकारी एक ही स्थान पर होगी उपलब्ध। राज्यपाल ने किया स्कूल डैशबोर्ड का लोकार्पण। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश सरकार पारंपरिक अनाजों और आधुनिक फलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। केदारनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का 18 सदस्यीय अग्रिम दल धाम के लिए रवाना। और अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय में पहली बार स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गई। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून स्थित राजभवन में आज विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रवेशोत्सव 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों का स्वागत किया और उन्हें शिक्षण सामग्री वितरित की। इस अवसर पर राज्यपाल ने वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किए गए स्कूल डैशबोर्ड का लोकार्पण किया। ये डैशबोर्ड राज्य के सभी 16,055 सरकारी विद्यालयों की जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध कराएगा। इससे विद्यालयों के प्रधानाचार्य और डैशबोर्ड एडमिन को लॉगिन के माध्यम से स्कूल संबंधी जानकारी देखने और जरूरत अनुसार संशोधन करने की सुविधा मिलेगी। राज्यपाल ने कहा कि स्कूल डैशबोर्ड उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी नवाचार का प्रतीक है और यह हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों के 13 केंद्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। राज्यपाल ने इन विद्यालयों को वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया और कहा कि इन छात्रावासों का उच्चीकरण कर इन्हें कक्षा 12 तक विस्तारित करना दूरदर्शी कदम है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार ने पारंपरिक अनाजों और आधुनिक फलों की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और पलायन पर रोक लगेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि यह योजना राज्य के 11 पर्वतीय जिलों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट। ने कहा कि राज्य सरकार बारहनाजा मिलेट्स और फल उत्पादन को प्रोत्साहन देगी। राज्य में मंडुवा, कौड़ी, झंगोरा जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड स्टेट्स मिलेट्स पॉलिसी 2025-26 लागू की गई है। पहले चरण में 24 और दूसरे चरण में 44 विकास खंडों को इसमें शामिल किया गया है। कुल 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती का लक्ष्य है। इस योजना के तहत किसानों को बीज और जैव उर्वरक 80% सब्सिडी पर मिलेंगे और बुआई पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। हर विकास खंड में मिलेट प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की भी योजना है। कीवी नीति इस वित्तीय वर्ष से शुरू हो गई है, जो अगले 6 सालों तक लागू रहेगी, जिसमें 70% राज्य सहायता दी जाएगी। 11 जिलों में 3,500 हेक्टेयर भूमि पर खेती कर 17,500 किसानों को लाभ होगा। ड्रैगन फ्रूट योजना अगले 3 वर्षों के लिए 7 जिलों में लागू होगी, जिसमें 228 एकड़ क्षेत्र में उत्पादन किया जाएगा। इस पर किसानों को 80% सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों की 780 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को 5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। वहीं सेब की तोड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना में 7 वर्षों में 22 नियंत्रण, वातावरण, कोल्ड स्टोरेज और 180 सॉर्टरिंग ग्रेडिंग इकाइयां स्थापित होंगी, जिसके लिए किसान उत्पाद संगठन को 70% और व्यक्तिगत किसानों को 50% तक सब्सिडी मिलेगी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का 18 सदस्यीय अग्रिम दल आज धाम के लिए रवाना हुआ। ये दल मंदिर परिसर में मरम्मत कार्य, विद्युत और जलापूर्ति व्यवस्था, रंगरोगन, सौंदर्यीकरण, दर्शन पंक्ति में सुधार और रेन शेल्टर की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इस दल में अभियंता, वर्क सुपरवाइजर, विद्युत कर्मी, प्लम्बर, स्वयंसेवक, स्वच्छता कर्मी और श्रमिक शामिल हैं।
ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से दल के प्रस्थान के समय वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, पुजारी शिवशंकर लिंग सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। गौरीकुंड पहुंचने पर प्रबंधक कैलाश बगवाड़ी ने दल का स्वागत किया, जिसके बाद दल ने माता गौरी मंदिर में दर्शन किए और पैदल मार्ग से केदारनाथ के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे और भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली 28 अप्रैल को ऊखीमठ से रवाना होकर 1 मई को धाम पहुंचेगी। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय में पहली बार स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गई है। डॉक्टर कमल किशोर ने इस पद पर कार्यभार संभाल लिया है। अब गर्भवती महिलाओं को प्रसव और सिजेरियन ऑपरेशन के लिए निजी अस्पतालों या अन्य जगहों पर रेफर नहीं किया जाएगा। डॉक्टर कमल किशोर ने बताया कि अब अस्पताल में सिजेरियन केस, यूट्रस संबंधी ऑपरेशन और अन्य जरूरी प्रसव सेवाएं उपलब्ध होंगी। मरीजों को एक तो सिजेरियन के लिए जो रेफर होते हैं पेशेंट वो रुकेंगे। एक तो 6-7 सिजेरियन कर भी चुका हूँ मैं ऑलरेडी। जैसे जो पहले पुराने ऑपरेशन होते हैं जिनके प्रीवियस 1, प्रीवियस 2, 2 पहले से ऑपरेशन होते हैं वो भी हो पाएंगे आप। बाकी बच्चेदानी के ऑपरेशन जैसे कि बच्चे रसौली की और जो बच्चेदानी बाहर आने की समस्या है उसके भी ऑपरेशन की सुविधा मिल पाएगी। बाकी अंडे दानों में गांठ वगैरह जो होती है उसके भी सारे ऑपरेशन, महिला संबंधी सारे चीजों का इलाज और ऑपरेशन किया जाएगा आप यहाँ। रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने कहा कि लंबे समय से अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उन्होंने बताया कि जल्द ही अस्पताल में नवजात गहन चिकित्सा इकाई भी शुरू की जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को और अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। अभी कुछ समय पहले से यहाँ पर डिमांड की जा रही थी यहाँ पर गायनी के एक डॉक्टर की। मुझे आज बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही। गायनी के एक डॉक्टर जो कि यहाँ से पहले यही कार्यरत थे लेकिन वो पीजी करने के लिए बाहर गए थे, वो पुनः लौट के आ गए, जिससे हमारी जो रेफरल जो केस है वो रेफर अब नहीं होंगे। मुझे ऐसा विश्वास है उनका इलाज ही हो पाएगा। और इसी के साथ हमारा NICU बहुत जल्दी यहाँ पर शुरू होने वाला है और जब ये भी हमारा स्थापित हो जाएगा तो यहाँ की जो प्रसवावस्था में जो हमारी बहनें जो यहाँ की जो पेशेंट को जो परेशानी होती थी वो कम होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को देश हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि पहले वक्फ से जुड़ी संपत्तियों पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था और इन संपत्तियों को जब्त किया जा रहा था। ये नया कानून ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2013 में वक्फ के पास 18 लाख एकड़ जमीन थी, जो 2025 तक बढ़कर 39 लाख एकड़ हो गई। लेकिन इन जमीनों का उपयोग गरीब मुस्लिम युवाओं या महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थान खोलने में नहीं किया गया। लगातार संपत्तियों को केवल वक्फ के नाम पर जो कब्जा किया जा रहा था, इस ऐतिहासिक कानून के आने से उन पर लगाम लगेगी और एक एक इंच जो जमीन है उस जमीन का सदुपयोग होगा। जो तुष्टीकरण के कारण से, तमाम संशोधनों के कारण से 2 बार देश के अंदर जो संशोधन हुए उससे असीमित संख्या में जमीनें एकत्र हो गई और 2013 तक 18 लाख एकड़ भूमि जो वक्फ के पास होती थी वो 12 सालों में 2013 से 2025 के बीच 39 लाख एकड़ हो गई। और किसी भी गरीब मुसलमान युवा के लिए, बच्चे को लिए, महिलाओं के लिए कोई शिक्षा का संस्थान नहीं खोला गया देश के अंदर। अलबत्ता औने पौने दामों पर किसी को 5 स्टार होटल खोलने के लिए दे दी गई, किसी को अन्य प्रयोजन के लिए दे दी गई। अब इन सभी प्रयोजनों पर रोक लगेगी और देश के हित में, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया निर्णय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी वक्फ संपत्तियों की कड़ाई से जांच की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में भी 5700 के लगभग परिसंपत्तियां हैं, उन संपत्तियों की भी हम जांच करेंगे और जहां पर भी इस प्रकार के मामले होंगे इसके लिए जांच कमेटी बनाएंगे और उसमें हम कड़ाई से जांच करेंगे। एक एक जो समाज की जमीन है, प्रदेश की जमीन है, देश की जमीन है, वो देश के काम आनी चाहिए, प्रदेश के काम आनी चाहिए। जिन प्रयोजनों के लिए, गरीब लोगों के लिए अच्छे संस्थान खुले, अच्छे सेवा के काम हो, शिक्षा के काम हो, उन कामों में उनको लगाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों की जानकारी एक ही स्थान पर होगी उपलब्ध। राज्यपाल ने किया स्कूल डैशबोर्ड का लोकार्पण।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश सरकार पारंपरिक अनाजों और आधुनिक फलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। केदारनाथ में यात्रा व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का 18 सदस्यीय अग्रिम दल धाम के लिए रवाना और अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय में पहली बार स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ की तैनाती की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।